हाय गौरव। हाय मानसो। बहुत लंबा टाइम हो गया आपको देखते हुए। आप काफ़ी टाइम से किताब लिख रहे थे, काफ़ी मेहनत जी करते हुए आपको देखा है। जी। और आज ये टाइम है जब आपके सपने साकार हुए हैं, आपकी पहली बुक लॉन्च हुई है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो बताइए कि थोड़ा सा हम आप इंट्रो दीजिए अपने बारे में, थोड़ा सा बुक के बारे में। अच्छा, तो बेसिकली आई एम मतलब मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग मोस्टली लोग जो होते हैं तो मेरा काफी वर्सेटाइल है उत्तर प्रदेश। यस हमने देखा यस है, हमने लिटरेचर में ले लीजिए, आप एक्टिंग में ले क्योंकि लीजिए, जो आर्टिस्टिक पीपल लगभग लगभग हमने उत्तर प्रदेश उत्तर से काफी प्रदेश देखे। जी 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 बिल्कुल। हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। वहाँ से मेरी पूरी पूरी ग्रेजुएशन हुई है। मैंने बीएससी किया है स्नातक में। वहाँ से फिर मैं दिल्ली आया क्योंकि लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की अगर सरवाइव करना है ज़िंदगी में तो। और जो लिखने की रुचि है वो मेरी रुचि तब आई जब मैंने दो तीन अपने लेखक को पढ़ा है। जैसे आप धर्मवीर भारती की एक बहुत फेमस बुक थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, गुनाहों का देवता। मुंशी प्रेमचंद की मैंने संग्राम पढ़ी है और उनकी ईदगाह पढ़ी है और कफन पढ़ी है, गबन पढ़ी है। तो काफी मतलब पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। और जिंदगी ने कुछ दिखाया और हमने उसको बस पन्नों पे उतार दिया है। और ऑफ कोर्स मैंने इंग्लिश की बुक चेतन भगत की काफी पढ़ी है। जैसे आपकी हो गई टू स्टेट हो गई जो काफी फेमस है उनकी। तो मतलब है मेरे काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं बुक पढ़ने में भी। और लिखना है तो ये फर्स्ट टाइम तो मैंने लिखा है अभी। तो देखते हैं क्या चल रहा है अभी। ये स्टोरी जो आपने इस सफर मंजिल अभी बाकी है लिखी है, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? सो बेसिकली ये है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी जर्नी थी एक गांव से लेकर शहर की, उस जर्नी में मुझे लगता है कि आई थिंक सारे लोग रिलेट करते हैं जो एक गांव से अच्छे मतलब एक अच्छे फ्यूचर या फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो शहर में आते हैं कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो वो इस फेज से गुजरते हैं और मुझे लगता है कि जो ये बुक पढ़ेंगे वो भी रिलेट करेंगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको जो एक्सपीरियंस है, केवल ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस बुक में, ऐसा नहीं है कि मेरी कहानी है। काफी मेरे जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनसे भी इंस्पायर होकर मैंने ये बुक लिखी है कि उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव था, क्या ऐसी चीजें थी जो नॉर्मल सारे लोगों की जिंदगी में होती हैं लेकिन लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली मैंने मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था ये बुक लिखना, मैंने 2014 में लिखना स्टार्ट किया था इस बुक का। उसके बाद लिखता गया। होता यही है ना कि आपकी समय की भी सीमाएं होती हैं कि कितना आप टाइम दे रहे हो और जो शब्द आपको निकालना होता है वो यही होता है कि उस गहराई में घुसने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो वही है कि जिंदगी के सफर ने ये सफर मेरे से लिखवा दिया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे बताया कि 2014 से आपने ये बुक स्टार्ट किया। जी जी। क्या एज होगी उस टाइम पे आपकी? 2014 में मैं मतलब 22-23 साल का था। अभी मैं 30 साल का हूँ। तो मतलब वो पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में जिस टाइम पे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे लिखना चाहिए? देखिए, आज सभी कोई अपने आप को, जब भी हम एक मूवी स्टोरी देखते हैं, इवन जब हम सुबह सपना लेके जब सुबह उठते हैं तो हमको लगता है कि ये जो सपना है ये बहुत ही शानदार है, इस पे तो मूवी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास, सभी के पास एक एक अपनी अपनी एक पर्सनल स्टोरी होती है और हम भी चाहते हैं कि इस पे हम एक नॉवेल लिख दें या इस पे एक मूवी बन जाए। ऐसा बहुतों के दिमाग में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने सोचा कि मुझे अब ये चीज लिखनी चाहिए? मतलब वो इनिशियल स्पार्क आपको क्या मिला, कहां से मिला? एक मेरा दोस्त था, ठीक है, गांव का ही दोस्त था, वो मुझे दिल्ली में मिला। और दिल्ली में मिला एक टाइम पे उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मतलब गांव में रहते हैं कि अगर आप दूसरे गांव में भी हो तो वो न्यूज आप तक आ जाती है। तो ये सुनने में आया था कि वो सुसाइड करने की कोशिश किया, वो सारी चीजें। लेकिन जब मैं उससे मिला था तो वो काफी हैप्पी था। तो
जब उसने अपनी कहानी बताई तो शायद वो कहानी, मुझे लगा कि वो रिलेट कहानी मेरे से भी कर रही है। 2-3 दोस्त वहां पे बैठे थे तो उन्हें लगा कि वो कहानी उनसे भी रिलेट करनी। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मैं लिखना स्टार्ट करूं इस चीज को, ठीक है, कि शायद जो रिलेट कर पाएंगे वो आगे भी इसको मतलब पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। वो अपनी मतलब एक इतने भागा दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाले अपने लिए पढ़ने के लिए। तो इस वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। उनसे मिलने के बाद मेरा लिखने की रुचि, ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले भी बोल दिया कि धर्मवीर भारती का, आपका मुंशी प्रेमचंद, बाकी लोगों को मैंने पढ़ा है। तो मतलब वो तो पहले से ही था कि यार मैं भी लिखता हूँ, मैं भी लिखता हूँ। तो और मेरे को स्टोरी मिल गई वहां से, और फिर मैंने उसको स्टोरी को एक पेज पन्ने पे उतारा, और मतलब 6-7 साल 8 साल बाद वो पन्ना जो है एक बुक के रूप में आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये आपको 2014 से आज 2023 लगभग 9 साल हो गए हैं। आपने बताया कि आप बीएससी बैकग्राउंड से हैं जी। तो वो साइंस से और लिटरेचर तक का सफर कैसा रहा आपका? आपको कौन सी प्रॉब्लम्स? जब आप गांव में जाते हो ना, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जब मैं आप गांव में रहोगे, और मैं अगर बात करूं गांव में मतलब 2011 के पहले का जो वहां का माहौल था, वहां का ये था कि हाँ भाई आप ग्रेजुएशन कर लो, बीएससी क्यों करना है उनको नहीं पता है, आपको बीए क्यों करना है उनको नहीं पता है। उनको ये था कि हाँ बीएससी करके या बीएससी मैथ बायो से करके आपका जो गांव में रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगा, लोग आपको मान सम्मान करने लगेंगे, ठीक है। फोकस नहीं होता है कि हमें किस लाइन में जाना है, ठीक है। और इसके बाद जब, और वही है कि फाइनेंशियल कमी की वजह से जब हम मूव किए दिल्ली के लिए, तो यहाँ पे आने के बाद वही है कि हम लग गए पैसे कमाने में, बाकी चीजों में, नौकरी के लिए भागा दौड़ी करने में, और जो मेरा वो ख्वाब था लिखने का वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिस होने लगा। तो जैसे ही टाइम मिला मैंने फिर वो टर्निंग पॉइंट आपको बताया, उस टर्निंग पॉइंट के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे को तो अपनी जिंदगी से ये टाइम निकालना ही पड़ेगा, और खुद के लिए निकाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मतलब मैंने ये लिखा है ऑडियंस उसको लाइक करे ना लाइक करे, वो ऑडियंस के ऊपर है, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। बट मुझे वो तसल्ली मिल गई है जो मैं मतलब आज से 10 साल पहले ख्वाब देखा था। ग्रेट ग्रेट। मैंने भी कुछ चीजें पढ़ना स्टार्ट किया था, हल्का फुल्का मैंने पढ़ा। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि ईच एंड एवरी राइटर प्रिफर्स इंग्लिश। आपने इंग्लिश को छोड़ के आपने हिंदी में लिखना, कोई स्पेसिफिक रीजन था या फिर एक कैजुअल चॉइस थी? सो बेसिकली मैं ये बोलूंगा आपसे कि जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है मोस्टली मैंने मतलब नर्सरी से लेकर ग्रेजुएट तक सारी की सारी मैंने हिंदी में पढ़ाई किया है। तो आप उसको समझ सकते हो कि जो इमोशन आपके होते हैं ना, वो जो शब्द आप लिखते हो, तो वो शब्द मेरे से हिंदी में ही निकल के आ रहे थे। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि इंग्लिश की ऑडियंस काफी ज्यादा है हिंदी की अपेक्षा। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश में भी लिखूं, और जो मेरी हिंदी बुक है उसे भी कन्वर्ट करूं इंग्लिश में, ठीक है। बट वही है कि मेरा फिर वही पॉइंट है कि मैं अपने इमोशन को हिंदी में ही बयां कर सकता हूँ, इंग्लिश में तो मेरे लिए मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक अटैचमेंट वाला ही सफर है। या ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? कोई ऑनगोइंग बुक अभी आपकी? हाँ, तो नेक्स्ट प्लान हमारा ये है हिमांशु जी की, अभी क्या है कि आपको भी पता है कितना भागा दौड़ी जो माहौल है सबका, लोग ऑफिस से घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बुक कैरी करना और उसको पढ़ना थोड़ा लोगों के लिए टफ है। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग थोड़ा डिजिटल जमाने की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ऑडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडियो बुक लाऊंगा मैं इसकी अभी जो है। दूसरा मेरा नया प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है अभी मैं आपके चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उस बुक का नाम है उम्मीद उनके लौट आने की। तो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसको मैं 2024 तक लॉन्च करूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको लिखने में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे को लेना है और जाके जानना भी है कि क्या है एक्चुअल में, क्योंकि जो कहानी होती है कहीं ना कहीं वो आपके किसी की कहानी से रिलेट होती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप फिक्शन डाल दो, काल्पनिक कहानी। हाँ, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अकाल्पनिक होती हैं, लेकिन उसे आप थोड़ा मॉडिफाई करते हैं लोगों के इंटरेस्ट के। और इंडियन जो अपनी ऑडियंस है वो वास्तव में रियल स्टोरी ज्यादा पसंद भी करती है।
हम फिक्शनल अगर चीजें देखें तो हम या तो वो फिक्शनल हो तो टोटली फिक्शनल हो, लाइक कि हॉलीवुड में जैसा चल रहा है, हाँ हाँ जी, और या फिर रियल बेस्ड हो। सो दोनों का मिक्सचर हमने कभी इंडिया में पसंद नहीं किया है। तो हिमांशु जी सीधी बात मतलब वही है मेरे की, मैं देसी हूँ और देसी स्टाइल में लिखना मुझे पसंद है। अब देसी ऑडियंस मेरे लिए नहीं मिल रही है तो शायद मेरा बैड लक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, बिल्कुल है अपने आप में सभी। ठीक है, हम मॉडर्न हो गए हैं और शब्द को समझ में आता है कि, बट ऑन ग्राउंड हम अभी भी वही हैं। हाँ हाँ। सो मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ दिल्ली में, जितने भी मेरे दोस्त बने हैं, कलीग्स बने हैं, वो उनसे जब भी बात होती है मेरी तो उनका ये कहना होता है कि यार मैं हिंदी तो बोल लेता हूँ, हिंदी समझ लेता हूँ, लेकिन बुक नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी के। तो वो मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, ठीक है ऑडियंस, ये थे हमारे गौरव सर। होप आप लोगों को भी पसंद आएगी बुक, आप लोग खरीदिए। सर हम कहाँ से बाय कर सकते हैं इस बुक को? इसको अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, आपका फिर किंडल पे भी है, ई बुक भी लॉन्च है हमारी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इस बुक का नाम है सफर, मंजिल अभी बाकी है। सर एक बात और बताइए, मैं पूछना भूल गया जी। अगर आपको इस बुक को एक लाइन में उतारना हो या बहुत ही संक्षिप्त आप उसको करें तो क्या बोल? सारांश मतलब इसका बेसिकली क्या है, इस बुक का मतलब अगर कंक्लूजन क्या निकलता है, तो बेसिकली ये बुक एक ऐसे मनुष्य की कहानी नहीं बोल सकते, मतलब कुछ बकेट के मनुष्य की कहानी है, जर्नी है, वो जर्नी आप बोल सकते हो। और ये हम कह सकते हैं कि वो मनुष्य की कहानी, ऐसे मनुष्य की कहानी है जो उसको हर एक कदम पे सुनने को मिलता है कि तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी तो सफर खत्म हो जाएगा। और वो जब हर मंजिल उसे मिलती रहती है लेकिन उसका सफर कभी खत्म ही नहीं होता। वो बचपन से सुनता आता है कि आपकी मंजिल मिल जाएगी तो सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक वो कितनी मंजिल अचीव कर लेता है, उसको कितने मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका सफर कभी खत्म ही नहीं होता। तो उस बेसिस पे ये बुक मैंने लिखा है। ग्रेट। और मैंने मतलब सिंपल है कि जो कहानी अधूरी रहे वही तो बुक बनती है, बाकी जो पूरी हो जाए वो तो उपन्यास है या फिर निबंध बोल सकते हैं उसको। जी जी ठीक है सर, मैं जरूर पढ़ूंगा इस बुक को। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।